नमस्कार। गीता ज्ञान के इस अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोय तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक कर बर बदन, करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि सुविगुण सदन। मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल दहन। अतुलित बल धामम स्वर्ण से लावदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरई मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। वर्णानार्थम संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आइए प्रारंभ करते हैं आज का गीता ज्ञान। गीता ज्ञान में हमारा प्रसंग चल रहा था, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के और पांडव सेना का विस्तार से वर्णन करते हैं। पांडव सेना में जो सूरवीर, जो सद प्रवृत्तियों के सूचक हैं, सद संपदाओं के सूचक हैं, दिव्य संपदाओं के सूचक हैं, ऐसे सूरवीरों का वर्णन करते हैं। तत्पश्चात गुरु द्रोणाचार्य के सामने वो अपनी ओर से लड़ने वाले सूरवीरों का भी वर्णन करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि मेरी सेना में आप स्वयं अर्थात द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा ऐसे अनेक योद्धा युद्ध करने वाले हैं। ये मेरे सेना नायक हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, हमने इसका यथार्थ ज्ञान अर्जित किया है कि द्वैत का नाम ही द्रोण है, ब्रह्म का नाम भीष्म है, विकल्प का नाम विकर्ण है, संग्राम में विजय दिलाने वाले कृपाचार्य हैं, और ब्रह्ममयी जो श्वास है उसी का नाम भूरिश्रवा है। हमने ये भी जाना है कि ये जो भ्रम होता है इसका अंत नहीं होता है, ये हमेशा विद्यमान रहता है। इसलिए प्रसंग में ये समझाया गया था कि भीष्म पितामह, पितामह इसलिए है कि वो भ्रम है, और संपूर्ण कौरव सेना के विनाश हो जाने पर भी भीष्म जीवित रहते हैं। अब श्लोक क्रमांक 9 के द्वारा हम ये अध्ययन करेंगे कि दुर्योधन की सेना में और कौन वीर हैं जो दुर्योधन की ओर से युद्ध करने वाले हैं। अन्ये च बहवः शूरा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तप्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहते हैं और भी बहुत से सूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हुए हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों के द्वारा सुरक्षित है
इसके बारे में दुर्योधन वर्णन करते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदिमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। मेरी जो ये सेना है ये भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है, भीष्म के द्वारा सुरक्षित है। उसके पश्चात भी अपर्याप्तम, उसके बाद भी ये अपर्याप्त है। पर्याप्तम त्वदीयमे तेषां बलम भीमाभिरक्षिताम्। वही उन लोगों की जो सेना है वो भीम के द्वारा अभिरक्षित है, जो पर्याप्त है। दुर्योधन के द्वारा पर्याप्त और अपर्याप्त इन शब्दों का प्रयोग करना आशंका को व्यक्त करता है। दुर्योधन कहते हैं भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। इस प्रकार से पर्याप्त और अपर्याप्त शब्द का प्रयोग करना दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना यह है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर है और भीम कौन सी सत्ता है जिस पर संपूर्ण पांडव सेना निर्भर है। दुर्योधन इसकी व्यवस्था भी बताते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमविस्तता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कहते हैं अपने सेना नायकों से, इसलिए आप सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमविस्तता, अपने अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए अयनेषु च सर्वेषु आप सभी भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्म की ही रक्षा करें। भवन्तः सर्व एव हि, यदि भीष्म जीवित है तो हम सब जीवित हैं। इसलिए आप पांडवों से न लड़कर के केवल भीष्म की ही रक्षा करें। बताइए धर्म प्रेमी बंधुओं, भीम कैसा योद्धा है जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। कौरवों को उसकी रक्षा की व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई बाह्य योद्धा नहीं है। हमने पूर्व प्रसंग में जाना है कि ये जो भीष्म है ये भ्रम है और जब तक भ्रम जीवित रहता है तब तक ये जो विजातीय प्रवृत्तियां हैं अर्थात ये जो कौरव है ये अजेय है। प्रसंग में ये समझाना चाह रहे हैं कि कौरव जब तक ही अजेय है जब तक उनके भ्रम है। जिस दिन ये भ्रम समाप्त हो जाएगा उस दिन कौरव पराजय हो जाएंगे। ये भ्रम कौन है? ये भ्रम है भीष्म। इसलिए दुर्योधन अपने सारे सेना नायकों को कहता है कि जब तक भीष्म जीवित है तब तक हम अजेय हैं, हम भी जीवित हैं। यहां अजेय का अर्थ यह नहीं है कि उसको जीता नहीं जा सकता। यहां अजेय का अर्थ दुर्जेय से है, अर्थात उसको कठिनाई से जीता जा सकता है। कहा भी गया है महा अजय संसार रिपु जीत सकई 100 बार। इस संसार में जो अजय है उसको 100 बार जीता जा सकता है। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या भी अस्तित्वहीन हो जाएगी। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे हुए हैं वे भी शीघ्र समाप्त
हो जाएंगे। भीष्म क्या है? भीष्म इच्छा मृत्यु है। इच्छा क्या है? इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। जिस प्रकार से व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त नहीं होती है, उसी प्रकार से उसका भ्रम भी कभी समाप्त नहीं होता है। भ्रम अंत तक बना रहता है। इसी को कबीरदास जी ने बहुत सरलता से समझाया है। क्या समझाया जा रहा है? इच्छा काया इच्छा माया। ये जो हमारा शरीर है, ये भी हमारी इच्छा है। और ये जो संसार है, ये भी इच्छा है। माया यानी संसार, ये भी इच्छा है। इच्छा जग उपजाया, और इच्छा से ही यह संसार भी उत्पन्न हुआ है। कै कबीर जे इच्छा विवर्जित, ताका पारन पाया। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई है, जिसका भ्रम समाप्त हो गया है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। जहां भ्रम नहीं होता है, वह अपार और अव्यक्त होता है। इस शरीर के जन्म का कारण भी इच्छा है, और इच्छा ही माया है। इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण भी है। जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, ताका पारन पाया, उसका पार नहीं पाया जा सकता। तो वो क्या है जिसका पार नहीं पाया जा सकता? वो क्या है जिसका पार नहीं पाया जा सकता? वो अपार है, अनंत है, असीम तत्व में प्रवेश कर जाता है। इसलिए उसका पार पाना सरल नहीं है, वो अपार हो जाता है। इच्छा कहते हैं कामनाओं को। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता है। आत्मा का कभी पतन नहीं होता है। आत्मा हमेशा जीवित रहती है। ये नम सिद्धंति सहस्त्राणि शस्त्राणि, ये न दहती पावक। ये कौन है? ये आत्मा है, जिसको शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता है, आग के द्वारा जिसको जलाया नहीं जा सकता है। वो कौन है? वो तत्व है आत्म तत्व। इसलिए समझाया है कि कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता है। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती है, और अंत तो गत्वा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही शेष रह जाती है। और जब परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही शेष रह जाती है, तो फिर कुछ बचता नहीं है। अर्थात सब प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती है। सभी प्रकार की इच्छाएं मिट जाती हैं। परमात्मा से बड़ी यदि कोई और इच्छा होती है, तो व्यक्ति अवश्य उसको पाने की कोशिश करता है, चाहता है। लेकिन जब उससे आगे की कोई वस्तु है ही नहीं, परमात्मा से आगे की कोई वस्तु है ही नहीं, तो मनुष्य फिर कुछ और पाने की इच्छा भी नहीं रखता है। हम सब जानते हैं, जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए, तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है। और इच्छा के मिटते ही ब्रह्म भी मिट जाता है। अर्थात ब्रह्म का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। आप समझ गए होंगे भीष्म की इच्छा मृत्यु क्या है। भीष्म की इच्छा मृत्यु है परमात्म प्राप्ति। जब ये परमात्म प्राप्ति हो जाएगी, तो सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। अर्थात पितामह भीष्म भी समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है।
जब तक ब्रह्म है अर्थात जब तक भीष्म है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। ब्रह्म शांत हुआ तो अविद्या भी शांत हो जाएगी। अब दूसरा वर्णन करते हैं दुर्योधन। ये स्वयं की सेना और स्वयं के बारे में व्यवस्था बताई है कि हमारी व्यवस्था क्या रहनी चाहिए। अब दूसरी व्यवस्था बताते हैं। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना को आसानी से जीता जा सकता है। और हमने पूर्व के प्रसंग में जाना है भीम भाव का नाम है। भावे विद्यते देवा। भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भोले भाव मिले रघुराई कहा गया है कि जब व्यक्ति का भाव सही होता है तो परमात्मा भी उसको प्राप्त हो जाते हैं। भिन्नी का भाव परमात्मा को प्राप्त करना था तो भिन्नी को परमात्मा मिल जाते हैं। मन चंगा तो खटोती में गंगा। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो गंगा के दर्शन घर बैठे हो जाते हैं। अर्थात ये जो भाव है यह व्यक्ति का सही होना चाहिए तो उसको परमात्मा मिल जाते हैं। और पांडवों की सेना किसके द्वारा रक्षित है? भाव के द्वारा रक्षित है। कौरवों की सेना के जो सेना नायक है उनमें भाव का अभाव है। सेना नायकों में एक मन नहीं है। वहीं पांडवों की जो सेना है वो भाव से पूरित है। इसलिए स्वयं दुर्योधन ने कहा है कि पांडवों की जो सेना भीम द्वारा रक्षित है वह पूरी तरह से पर्याप्त है। अर्थात उनकी सेना के अंदर भाव विद्यमान है। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। भाव के वशीभूत होकर के सुख के निधान करुणा के सागर भगवान आ जाते हैं। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कह करके संबोधित किया है। भाव का दूसरा नाम श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा से ही भगवान की प्राप्ति होती है और श्रद्धा के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। में भी ईश्वर के दर्शन करते हैं। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी बस में कर लेता है। मीरा में वह भाव था तो भगवान को बस में होना पड़ा। नरसिंह जी का भाव अच्छा था तो भगवान को भात देने के लिए आना पड़ा। हनुमान जी का भाव अच्छा था, भगवान को हृदय में भी दर्शन करवा दिए। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी ने कहा है उनका भाव किस प्रकार का है कि वो सारे संसार के प्रत्येक व्यक्ति में सीता और राम के दर्शन करते हैं। भाव से ही संपूर्ण पूर्णमयी प्रवृत्तियों का विकास होता है। यह पुण्य का संरक्षक है। ये जो भाव है यह पवित्रता का संरक्षक है, पुण्य का संरक्षक है। तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को भी संभव बना देता है। ये जो भाव है यह असंभव को भी संभव बना देता है। किंतु साथ ही ये भाव इतना कोमल भी है कि आज भाव है और वो कल अभाव में भी बदल सकता है। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं,
और कल कह सकते हैं कि हमने देखा है महाराज तो खीर खाते हैं। अर्थात आपका भाव बदल गया। भाव में क्या पैदा हो गया? भाव में अभाव पैदा हो गया। जब भाव में अभाव पैदा हो जाता है तो परम तत्व समाप्त हो जाता है। घास पात जो खात है तिनहि सतावे काम, दूध मलाई खात जे तिनकी जाने राम। इष्ट में लेस मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। जब परमात्मा में हम थोड़ी सी भी चूक देखते हैं, त्रुटि प्रतीत होती है, तो हमारा यह भाव डगमगा जाता है, श्रद्धा टूट जाती है। श्रद्धावन प्रीति न होई। और जब श्रद्धा नहीं होती है तो प्रीति भी नहीं होती है, लगाव भी नहीं होता है, प्रेम भी नहीं होता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती हैं, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। कहा भी गया है, दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। इस प्रकार से दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना का वर्णन करते हैं और दोनों सेनाओं की स्थितियों को बताते हैं और स्वयं की सेना को भीष्म द्वारा रक्षित होते हुए भी अपर्याप्त बताते हैं और पांडवों की सेना को भीम द्वारा रक्षित होते हुए पर्याप्त बताते हैं। अर्थात हमें समझ में आ गया होगा, ये जो भीष्म है ये भ्रम है। जहाँ भ्रम होता है वहाँ इच्छाएं जागृत हो जाती है और इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। और जहाँ भाव होता है, श्रद्धा होती है, वह वहाँ परमात्म तत्व स्वयं विद्यमान होता है। अब आगे के वीडियो में हम युद्ध की तैयारी में किस किस प्रकार से शंखों की गर्जना होती है, कौन किस प्रकार का शंख बजाता है, किस सूरवीर के द्वारा कौन सा शंख बजाया जाएगा, उसका क्या अर्थ होगा, इसका अध्ययन करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए भाव स्वरूप परम तत्व भगवान की जय हो। नमस्कार।